ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नाम लीलाम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरु पप्पू के चरण में मेरा कोटम कोट प्रणाम है। आइए चलते हैं एक कहानी की ओर। उससे पहले अरे लाज राखो बनवारी तेरे सदा रहे आवारी। लाज राखो अरे लाज राखो बनवारी तेरे सदा रहे आवारी। लाज पांचाली को चीर बढ़ायो महाभारत थी नीरचवायो। तेने सभा बढ़ाए दई सारी तेरे सदा रहे आवारी। लाज राखो बनवारी तेरे सदा रहे आवारी। चूना गढ़ती नाई आयो चूना गढ़ती नाई आयो। नरसी भतुआ लाई खवायो तुम नरसी के भंडारी तेरे सदा रहे आवारी। लाज आइए एक समय की बात, जिस समय भोलेनाथ का विवाह हुआ था, पार्वती मैया अपने पिता हेमांचल के यहां से जब लौट करके आती हैं तब तक इधर कैलाश पे बैठे हुए भोले बाबा ने अपनी भस्म के द्वारा एक पुत्र पैदा किया था जिसका नाम रखा गया था भस्मासुर। और जब भस्मासुर बड़ा हो जाता है, कई विद्याओं का धनी हो जाता है, उसके सर पे हाथ रख दिया, वरदान दे दिया। भोलेनाथ ने कह दिया
बेटा जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे और 3 बार कह दोगे भस्म भस्म भस्म, तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ ने आदेश दिया कि जाओ बेटा, संसार में जाकर के पापियों का विनाश करो, धर्म की रक्षा करो। आज इधर पार्वती तोलो इधर जब आती है कैलाश पर्वत पे, तो भस्मासुर भी आ जाता है घूम करके इधर उधर से। तो सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा, भोलेनाथ ने कही लला इन्हें प्रणाम करो, जे तुम्हारी महतारी है, मैया है। मैया बोले हाँ बाबा, कुछ मामलो गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तू इतना बूढ़ो जो तो काऊ राजा की राजकुमारी है, तू भजा लायो है। बाबा सुने, और कहा बोली बेटा संजय, अरे बाबा मैं समझावत तो को, सुनो बाबा, ए बाबा मैं समझावत तो को, जाको में लुकाए रहो मुझसे। अरे बाबा अकल भी करी गई तैयारी, और जाए बनाऊं अपनी घरवारी। बाबा ये तो बिल्कुल ऐसी लगता कि जाको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। आज भोलेनाथ ने कही बेटा दिमाग को सही रखो, ये तुम्हारी माँ है, चुपचाप बैठ जा। बोले नहीं बाबा, तुम तो काऊ राजा की राजकुमारी ले आए हो। और सुनो, या तो जंदी दे दो, और जंदी ना दोगे तो 3 बार भस्म भस्म कहने की जरूरत है। और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सर पर ही हाथ रखूंगा तो हाल भस्म हो जाओगे। उतने में ही होता क्या है, अरे सोई बाजी गए त्रिपुरारी, आज भोलेनाथ भाग जाते हैं। चेलाए भस्म कर भी सकता है। अरे सोई बाजी गए त्रिपुरारी, पर्वत छोड़ी दई घर बारी। आज पार्वती को छोड़ के भोलेनाथ चले जाते हैं। और अरे शिव जी ने पीठ दिखाई दिखाई दिखाई, भस्मासुर अब करे पिछाई। आज वो भस्मासुर पीछा करता है। और ऐसा ही नहीं बेटा, भस्मासुर अब करे पिछाई। शिव जी गए एक सेलते आई।
अरे शिवजी कहे एक सैलती आई और भीतर गुफा पहुंच गए जाई। भीतर गुफा पहुंच गए जाई, बाहर सिला दई अटकाई। अरे बाहर सिला दई अटकाई, मुझको लिखी प्यास की पाई और गुर पप्पू तई समझाई। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पे उसको छोड़ करके चले जाते हैं। आहा जाकर कैलाश पर्वत को छोड़ करके भोलेनाथ गए। उसी समय एक गुफा में जाकर के छुप जाते हैं और भोले बाबा आज ध्यान करते हैं किनको? विष्णु भगवान को ध्यान करते। प्रभु कैसू करके अब की एक बार मुझे बचा ले, तुम्हारा बड़ो एहसान मानूंगो जीवन भर तक। तुम्हारो जीवन में कबू एहसान नहीं भूलूंगो। जालंग क्षीर सागर में भगवान विष्णु विचार करते। पहले तो बिना सोचे समझे वरदान ऐसे दे दी तो, और अब कह रहे हो जान बचा लो। उतने में ही आज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, कैसा करो तुम्हारी वो सिंगादानी कहाँ है? बोले है तो है। बोले ओ वो लहंगा फरिया कहाँ है तुम्हारी? बोले बेहुती है। कहाँ है? बोले वो हमारे पिता के कमट में रखी है। बोले पिता के कमट में? एक काम करो, जल्दी जाओ, जल्दी लेके आओ। चो महाराज कहाँ करोगे? बोले पूछो मत, जल्दी जाओ। आज पिता के कमट में। और जैसी लेकर के आते हैं तो आज भगवान विष्णु ने श्रृंगार करो है लाला। और श्रृंगार कैसो करो है? अरे तन के कपड़ा खोली धरे। श्रृंगार की तैयारी करते भगवान विष्णु। अरे तन के कपड़ा खोली धरे, श्रृंगार की करी तैयारी रे। अरे तन के कपड़ा खोली धरे, श्रृंगार की करी तैयारी रे। और घूमा घुमारो लहंगा है, सर ओढ़ी चूना साड़ी रे। और करते हैं और घुमा घुमारो लहंगा है, सर ओढ़ी चूना साड़ी रे। और तेल फूले डार सर में, जनपटिया मांग निकारी रे। और तेल फूले डार सर में, और पट्टिया मांग निकारी रे।
जड़े सितारे भोए न पे एक विद्या धरी लिलारी रे। आज श्रृंगार करते हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में। अरे कानन में कुंडल पहने और बेसरीरो ननवारी रे। और तीन लोक के स्वामी है आज बन रहे नरस नारी रे। लोक के स्वामी है आज बन रहे नरस नारी रे। और 10 उंगली 10 मुदरी है हाथ फूल पहने लो भारी रे। भगवान विष्णु आज श्रृंगार करते। अरे बाहें बड़ा बाजू बंद है चियरा पे चौकी भारी रे। और ऊपर को जब बदन सजो सोई कमर कोदनी डारी रे। अरे ऊपर को जब बदन सजो सोई कमरी कोदनी डारी रे। और बिछिया डारे पायन में और पायल बजवे बारी रे। लक्ष्मी बोली महाराज आज तुम्हें है कहां गए इतना बढ़िया श्रृंगार कर रहे हो। अरे बिछिया डारे पायन में और पायल बजवे बारी रे। और रंग घोर की बर्तन में आज सब येरी रंग डारी रे। अरे रंग घोर की बर्तन में जन सब येरी रंग डारी रे। और तीन लोक के स्वामी आज देखो बन रहे नरस नारी रे। लक्ष्मी मुस्काए के बोली भगवान विष्णु इतने लला संजय कहा बोली। अरे ताखन पति को देखी रही तब कह रही समुद्र कुमारी रे। और आज पिया मोए ऐसी लगे मत भैया की घरवारी रे। तुम्हारे के समाज तो ऐसी लग रही है कि तुम हमारे भैया की घरवाली। बोले मजाक को समय ना आए तब। अरे परमहंस दी कथा उचारी अरे स्वामी बन गए नरसी नारी। आज भगवान विष्णु नर से नारी बने। उसी समय नारी बनकर के भस्मासुर के पास में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जैसी भस्मासुर के पास में पहुंचे भस्मासुर से कहा अरे किसे देख रहे हो। भस्मासुर ने कही ऐसा करो तुम वहीं पहुंचो मैं हवाला आओ तुम्हारे जो ना। मोहिनी रूप देख करके भस्मासुर मोहित हो जाता है। भगवान
विष्णु का। बोले ऐसो करो बाबा मरन दो, चलो तुम मेरे संग चलो। बोले नहीं, पहले जा बाबा को किस्सा काट के तबांगो। अरे काऊ तरीका ते फिर आएगो तो हमारे काम में फिर बाधा डालेगो, लेकिन चिंता मत करो, जाको मैं किस्सा बिल्कुल काट के निच्चू करके ताके बाद ही आऊंगो। बोले नहीं बाबा जा, मैं हमारे तुम्हारे बीच में कहा करेगो। बोले अरे भाई मेरी तेरी राजी, जामे कहा करे बाबा जी। सुनो हमारी तुम्हारी राजी, तुम बाबा कहा करेगो। बोले करे ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुम्हारे संग ब्याह करवो चाहते। ब्याह? आहा, भस्मासुर फूल के बिल्कुल गप्पू है वो ब्याह। बोले हम जानते ना ब्याह कैसे का होता है। मोहिनी रूप में भगवान ने की ब्याह करेंगे हम अपनी भाषा में, और अपनी भाषा में यानी अपने यहाँ की रीत रिवाज के सावत है। कैसे? ऐसा करो, एक हाथ अपने सर पे रखो, एक रख लो कमरे पे, और हमारे संग डिस्को डांस करो, नाचो। अरे एक हाथ जने कमर धरो है, और एक हाथ जने शीश धरो है, और भस्मासुर ने भस्म कहो है। सुनो, सर पे हाथ रखो, एक कमर पर रखे और कहो भस्म। एक बार घूम जाओ कहो भस्म। एक बार कब्बाई, दूसरा के कब्बाई, और तीसरी बार आहा भाव का। अरे एक हाथ जने कमर धरो है, एक हाथ जने शीश धरो है, भस्मासुर ने भस्म कहो है। अरे भस्म कई सोई भस्म भयो है। आज जैसी भस्मासुर ने भस्म कई, आज भस्म हो जाता है। भोलेनाथ को जब तसल्ली मिली, आवाज लगाई, इधर भस्मासुर तो भस्म हो गया, भोलेनाथ निकल करके आते हैं। तब कही एक बार को तो भोलेनाथ भी मोहिनी रूप देख करके मोहित हो गए। कथा में कुछ पर्दा पड़े होते हैं दोस्तों। और जैसी पकड़ में भाजे, आज भगवान वहां से भाग जाते हैं, तब असली रूप में आकर कहा कि तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। प्रभु तुम्हारा एहसान कबू नहीं भूलेंगे। ये छोटी सी कथा पारस डीजे लालपुर के माध्यम से आप सभी भक्तों ने श्रवण की है। और ढोलक पर संगति कर रहे संजय वर्मा जी, चिमटा पर संगति कर रहे सिंटू अलीगढ़ से, साथ में बैठे दौजीराम लालपुर से। बोलिए गोविंद भगवान।